हेलो हाय आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पॉलिटी की क्लास के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा जिसे हम फिनिश करेंगे पूरी तरीके से, इसमें कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटने पाएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हम बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय सभा की प्रमुख समितियां। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आज इस चैप्टर के जितने भी संभावित क्वेश्चन और प्लस थ्योरी थ्योरी और एमसीक्यूज को साथ में सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। आपको क्लास का पूरा फायदा मिलेगा एग्जाम हाल में दोस्तों। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे आपको क्लास की पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और थ्योरी पोर्शन को पहले देखते हैं। चलिए दोस्तों थ्योरी को देखते हैं। समिति भारतीय सभा की प्रमुख समितियां जो जो है उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला है संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का वर्णन किया गया था दोस्तों। संविधान के जितने भी कार्य थे उनके कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का जो है गठन किया गया था, और जो निम्नलिखित है दोस्तों, नीचे जो सब दी गई हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी समितियां हैं। सबसे पहले जो समिति है हमारी दोस्तों, वो है संघ संविधान समिति। ये पहली समिति है। और इसके जो अध्यक्ष की बात करेंगे सिर्फ दोस्तों, क्योंकि सिर्फ समितियों के अध्यक्ष की ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सिर्फ अध्यक्ष के विषय में ही पूछता है। तो हमारा जो पहला आज का ये समिति होगी वो है संघ संविधान समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो दोस्तों ये पहली समिति हो गई। और दूसरी समिति की बात की जाए दोस्तों, वो है नियम समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके जो अध्यक्ष हैं नियम समिति के वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगली समिति देखते हैं। अगली समिति की बात की जाए दोस्तों तो तीसरी समिति है संचालन समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीसरी समिति जो है संचालन समिति है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली समिति देखते हैं। और ये जब सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है समिति है दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछता है दोस्तों। और ये है प्रारूप समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगली समिति देखते हैं। अगली समिति है दोस्तों मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। ये दोस्तों पांचवी समिति है। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली समिति देखते हैं। छठवीं समिति है दोस्तों संघ शक्ति समिति। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो जो है इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो दोस्तों इसके अध्यक्ष है। और आगे की समिति देखते हैं दोस्तों, अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारी समितियां बेहद इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी समिति आपसे पूछी जा सकती है। आगे एमसीक्यूज में हम जब सॉल्व करेंगे सारी समितियों का जो है आएगा क्वेश्चन दोस्तों। तो ये सारी समितियां इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और इनमें कुछ उप समितियां भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। उप समितियों की बात की जाए, पहली उप समिति है वो है मूल अधिकार उप समिति। ये जो है इसके जो अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष जो है वो जेबी कृपलानी है। मूल अधिकार उप समिति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी उप समिति देखते हैं। दूसरी उप समिति है अल्पसंख्यक उप समिति। ये दूसरी जो है उप समिति है। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं एस.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी हैं। ये दो उप समिति हैं दोस्तों। और 7 समिति जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये इससे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें से प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन सारी समितियों को याद रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं, प्रारूप समिति के बारे में बात की जाए दोस्तों, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत जो है वो कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को लेके कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन थे इसमें सदस्यों में। तो इनमें से एन गोपालास्वामी अयंगर,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, पी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। ये 6 सदस्य अन्य हो गए दोस्तों, जिसमें एन. गोपाल स्वामी अय्यर, अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। ये 6 अन्य सदस्य हैं जो दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इनमें जो है बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की जो है 1948 में मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। यहाँ पे बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को समिति में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तदर्थ झंडा समिति के विषय में बात की जाए तो इसका गठन संविधान जो है निर्माती परिषद में 23 जून 1947 को हुआ था। तदर्थ झंडा समिति का गठन जो है वो 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है दोस्तों वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्यों की बात किया जाए दोस्तों इसमें तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब और सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसमें अन्य सदस्यों की बात किया जाए तो ये अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और इनके अन्य सदस्य जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अन्य सदस्य थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये थी पूरी थ्योरी की क्लास। और अब देखेंगे हम लोग, ये थ्योरी का पोर्शन था, थ्योरी वाला पूरा पोर्शन था। अब इस पे आधारित जो है एमसीक्यूज देखते हैं दोस्तों। चलिए एमसीक्यूज की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चन टॉप हैं इस समितियों के बारे में सब देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है ये, और जो कि ऊपर मैंने सारी थ्योरीज में बताया आपको, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात जब की जाती है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संघ संविधान समिति की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इनमें आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। और जिनमें से आपके राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और सरदार पटेल। ये चारों ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शन हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी.एन. राव और अंबेडकर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरदार पटेल जी जो हैं वो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। सदस्यों के बारे में पूछा गया दोस्तों। इसमें कितने सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य इसमें थे। और इसमें आपके ऑप्शन हैं 7, 6, 5 और 4। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है।
यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। भीमराव अम्बेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? इनमें से बताना है आपको कौन कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, आपको बताना है इनमें से। और आपके ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। और यहाँ पे आपको नीचे और ऑप्शन मिलेगा, आपको बताने इनमें से कौन कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। सदस्य की बात किया जाए दोस्तों, इसमें जो है आपके सदस्य की बात किया जाए तो एन गोपाल स्वामी सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे इसमें के, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे और सरदार पटेल नहीं थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर है 1 2 3, नहीं ये गलत है, ये वाला गलत है दोस्तों। 1 4 ये भी गलत है, 1 3 पहला और थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसका गठन कब किया गया दोस्तों, ये बताना है आपको प्रारूप समिति का। और आपके जो ऑप्शन है वो है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। ये जो है आपके चारों ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, और ये समितियों से जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए दोस्तों आपको, और ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, जिससे उनको भी क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, और नए नए जोश के साथ, नए लेक्चर के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।